नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। का हाल है में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव पर। और चूंकि हर जगह पर यही चर्चा है कि नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, कौन होगा उनका नया नेता, ऐसे में जगह जगह चाहे पान ठेला हो या चाय की दुकान हो, नाश्ते की दुकान हो, चर्चाएं यही है कि कौन जीतेगा और क्या होंगे मुद्दे। तो आज हम जानने निकले हैं गोल बाजार इलाके में, और इस इलाके से राजनीति चलती है शहर की। कहा जाता है कि लोग यहाँ पर चर्चाएं दिन भर करते रहते हैं और हर जगह यही चर्चा होती रहती है कि आगे क्या होगा, किस तरह की राजनीति है शहर में, कैसा नेता होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं जो इस बार गूंजेंगे। शहर में देखिए, जनता जिसको चुनती है, जिसका जनमत होता है, वो हर पार्टी को स्वीकार होता है। लेकिन ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो जनता की बातें तत्काल सुने और उसका निराकरण कर सके। बिलासपुर में बहुत सारी जटिल मुद्दे हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है अभी जो संडे मार्केट लगता है, इसमें बाहर से इतने लोग प्रवासी लोग आ चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और लोकल शहर के लोगों से ये मारपीट करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा जनप्रतिनिधि बने जो शहर के लोगों को वास्तविक रूप से, बिजनेस रूप से, व्यापारिक रूप से उसको स्थापित करे और बाहरी लोगों को यहाँ से विस्थापित करे। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ का ट्रैफिक का, यातायात का, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। फेल इसलिए है कि जहाँ भी यातायात थाना है, आप देख लीजिए, वहाँ पर पुलिस वाले लोगों की चाबी छीनते दिख जाएंगे, चालान काटते दिख जाएंगे। लेकिन दो जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है कलेक्ट्रेट के सामने, जिसके बगल में एसपी ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस, सारे प्रशासनिक ऑफिस है। लेकिन वहाँ पर सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़े रहती है। आप यहाँ चले जाइए, कोतवाली थाना है, बगल में यातायात थाना है, लेकिन पुलिस वालों को, यातायात वालों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि गाड़ियों को व्यवस्थित लगवाएं। चालान काटते रहेंगे दिन भर, शहर की पब्लिक यातायात में फंसे रहे। कई बार ऐसा देखा गया कि एम्बुलेंस में मरीज बीमारा मर जाता है एम्बुलेंस में बैठे बैठे, लेकिन वहाँ रहे पुलिस वाले किसी को भी व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो पार्किंग की बहुत बड़ा मुद्दा है बिलासपुर का। इन सब चीज़ों को जो भी जनप्रतिनिधि बने, इस चीज़ को बहुत तेज़ी से उठाए और इसका निराकरण करें। ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, चाहे पार्किंग का हो, संडे मार्केट ज़रूर कुछ दिनों से मुद्दा बना हुआ है। पार्किंग है, ट्रैफिक की समस्या अमूमन हर शहर में होती है, और ट्रैफिक की समस्या बिलासपुर में तो बहुत जटिल समस्या है। त्योहारों में इतनी भीड़ होती है कि यदि आप खरीदी करने निकल जाएं तो घर शायद पूजा पाठ के बाद ही पहुँचे। उस समस्या के लिए कोई पहल क्यों नहीं होती है, प्रशासन पहल क्यों नहीं करता, या जो जनप्रतिनिधि जो वादे करके जाता है यहाँ से, वो उस दिशा में कोई पहल करते दिखता है आपको? कभी ऐसा लगा कि उस दिशा में पहल हो रही है और बातचीत आप लोगों से कभी हो रही है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी ठोस पहल हुई नहीं है। सबसे पहली चीज़, जो भी जनप्रतिनिधि बने, चाहे वार्ड का हो चाहे शहर का हो, जो गली गली में जो जितने अतिक्रमण फैल गए हैं उसको पहले ख़त्म किया जाए। अतिक्रमण खत्म करने से क्या होगा, शहर का चौड़ीकरण होगा, निस्तारी का रास्ता बनेगा। आज वैकल्पिक बहुत से मार्ग हैं। आप ज्वाली पुल के तीनों रोड देख लीजिए, तीनों रोड के खंभे उखड़ गए हैं, सारे व्यावसायिकरण हो गया है। इसमें निगम प्रशासन क्यों आंख मूंदा हुआ है, उस वार्ड के जो जनप्रतिनिधि क्यों आंख मूंदे हुए हैं, इसका भी हल निकलना चाहिए। तो इस दिशा में कोई पहल दिखती नहीं है? दिखती नहीं, मुझे तो नहीं दिखी आज तक भी पहल। आप बताइए क्या मुद्दा होगा इस बार नगरीय निकाय चुनाव में। और जो गोल बाजार इलाका है, यहाँ से जो जनप्रतिनिधि होता है, कई बार यहाँ से मेयर भी बने, और यहाँ जब पार्षदों के जरिए मेयर बनना होता था, उसके बाद यहाँ की जो राजनीति है वो पूरे शहर में मुद्दे यहीं से निकलते हैं। जो मुद्दा शहर का है वो कौन सा प्रमुख ऐसा मुद्दा होगा जो इस बार गूंजने वाला है? आपने जो बात कही वो तो सच है कि यहाँ से एक नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि अब जो भी जनप्रतिनिधि बने, महापौर बने, वो जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करें। रोड, नाली, सड़क के अलावा ही भी अभी भैया जैसा बताया, ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। ये सच बात है कि मल्टी लेवल पार्किंग दो बनी हुई है, लेकिन सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं है। वहाँ देखा जाता है गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस कहीं देखने को नहीं मिलती। हम रायपुर जाते हैं, छोटे से छोटे चौक में यातायात पुलिस देखने को मिलती है। आप बता दीजिए ऐसा कौन सा चौक है जहाँ पे यातायात पुलिस देखने को मिलती है? आप कोतवाली चौक चले जाइए, इनको वन वे ये इसलिए करते हैं कि वहाँ पे पुलिस ना लगाया जा सके। अरे भाई, वहाँ पे यातायात पुलिस की व्यवस्था करिए और वहाँ जो ट्रैफिक की समस्या उसको सुचारू रूप से चलाइए। आपने वन वे किया, प्रभाव पड़ रहा है व्यापारियों को, तो ये सारी चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो जनप्रतिनिधि आपके इलाके से बनता है जी, इस वार्ड से, वो क्या इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है क्या? अभी तक तो फिलहाल नहीं दिया गया। जैसे कि
बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही हैं जो कि यहाँ के पार्षद भी उस चीज़ को उठाकर उसको निराकरण कर सकते हैं। आज भी हमारे मोहल्ले में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, कहीं पे नाली है तो एकदम बजबजाती रहती है, कहीं नाली है तो भसकी हुई है, कहीं पे सड़क की व्यवस्था अभी अभी सुधरी हुई है। तो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव है तभी हम जनता की सेवा कर सके। जनता की सेवा आप पूरे 5 साल करिए, तब तो जनता आपको चुन के आपको सामने लाएगी। बिल्कुल। अंकल, आप सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। गोल बाज़ार जब बहुत छोटा रहा होगा तब भी क्या ये ट्रैफिक की समस्या थी क्या? पुराने जब समय में जब ये बहुत छोटा इलाका रहा होगा, यहाँ पर पब्लिक की भीड़ कम होती होगी। ये तो परमानेंट था, आज से नहीं, पहले से ये भीड़ भाड़। हाँ, भीड़ भाड़ एक पूरा मुद्दा, पूरा बाजार यहीं से अपना बनना, पूरे त्योहारों का, हर त्योहार का गोल बाजार बगैर आए कोई कार्यक्रम ही नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो उसको व्यवस्थित अब तक नहीं किया गया? इतने साल गुजरे। कोई का ध्यान ही नहीं है भैया, इसमें सब अपने अपने मगन है, कौन किसको बोले। कोई बोलने से भी परहेज है, करने वाला से करता है ही नहीं, तो कितने बार कोई कुछ बोल सकता है। तो जैसे आप व्यापारी लोग हैं, आप इस इलाके के रहने वाले लोग जितने लोग हैं या व्यापारी लोग हैं, जा कर के कभी प्रशासन से बैठक करके या जनप्रतिनिधि को बोल के कि कोई व्यवस्था बना लीजिए, क्योंकि सबको तकलीफ होती है, व्यापारियों को तकलीफ होती है, जो यहाँ आते हैं उनको तकलीफ होती है। सब परहेज है भैया, सब परहेज रखे हैं एक दूसरे से, बोलने नहीं है, हो रहा चल रहा है। अच्छा, केवल चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा चल रहा है। ये जो इलाका है गोल बाज़ार इलाका, गोड़पारा का इलाका बहुत पुराना इलाका है। यहाँ रोड नाले की समस्या तो है ही, जैसे ट्रैफिक की समस्या वो बता रहे हैं। यहाँ से ही जो प्रमुख मुद्दे निकलते हैं, यहाँ जो चर्चाएं होती हैं, वो मुद्दा पूरे शहर में गूंजता है, ऐसा कहा जाता है। क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में जो प्रमुख मुद्दा है इसमें ये है कि जो हमारे पार्षद थे वो पिछले 5 साल बिल्कुल निष्क्रिय थे। हाँ, तो क्या जनता यहाँ की अब बदलाव की इच्छुक है, क्योंकि कोई भी काम, सड़क हो, नाली हो, पानी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या धूल की है। यहाँ धूल बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या ऐसी है कि आप गोल बाज़ार के मुख्य मार्ग से कार में आप जा नहीं सकते, लोग बाग जाना पसंद नहीं करते कि छोड़ हटा, गोल बाज़ार कार से नहीं जाएंगे, एक्टिवा से जाएंगे। व्यापारी परेशान है, यहाँ पे 1 वे कर दिया जाता है तो शाम को यहाँ पे ग्राहक नहीं आ पाते, जिससे व्यापारी भी दुखी हैं। और उसके लिए उन्होंने मतलब एसपी साहब से, माननीय एसपी साहब से चर्चा भी की है। तो इस प्रकार की कई समस्या, अब मच्छर की भी काफ़ी समस्या है यहाँ, मच्छर की बहुत समस्या है, मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर है और गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये गंदगी है, मच्छर है, ये तो बहुत छोटी छोटी समस्या है। इसके लिए जो वार्ड के पार्षद हैं, हाँ, वो उनको ध्यान देना चाहिए कि गंदगी, साफ सफाई हो। और जब पार्षद 1.5 साल बीमार थे, वो अपने पैर, उनका वो हो गया था, पैर मतलब खराब। नहीं, वो ध्यान देते हैं कि नहीं? वो ध्यान ये पहली बार नहीं है, ये दिए, सालों से ऐसी स्थिति हो। हाँ, वो ध्यान नहीं दिए हैं, इसके लिए पार्षद जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पार्षद जिम्मेदार है। तो हम तो सोचते हैं कि जो शहर का सब मुख्य इलाका है, गोल बाज़ार, गोड़पारा, ये पुराना शहर है, यहाँ पर तो जो डेवलपमेंट है वो तो पूरे तरीके से हो गया होगा और वहाँ पर समस्या नहीं होगी। नहीं, ये मतलब शहर में अन्य इलाकों में डेवलपमेंट हो रहा है, चौड़ी सड़कें और सुव्यवस्थित यातायात, पर यहाँ जो है वो अभी भी आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे मतलब इतना कंजस्टेड है और बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जो यहाँ के व्यापारी हैं, जैसा बता रहे हैं कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, ऐसे में जो परिवार लेकर आते हैं, कार से आते हैं, उनको तकलीफ होती होगी। ऐसे में आप लोग का जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा होगा। तो इस समस्या से परमानेंट कुछ निजात दिलाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई अब तक? किसी से चर्चा होती है आप लोग? नहीं, अभी किसी प्रकार की, इसमें किसी प्रकार का जैसे 1 वे कर दिया गया है, इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने पास कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक 4 व्हीलर के लायक है नहीं। सन 1930 से ये गोल बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, 1930 का डेवलपमेंट है ये, और आज तक वही डेवलपमेंट है, वही रोड है, वही सड़क है। चूँकि जो है बिलासपुर को एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पे डेवलपमेंट किया जाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट में किसी प्रकार का केंद्र सरकार द्वारा भले फंड मिला, बट हमने डेवलपमेंट नहीं कर पाया। निष्क्रिय रही है सरकार, जो भी 5 साल रही और अभी वर्तमान में भी है, किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं है व्यापारियों के लिए। अब हर एक प्रकार की, जैसे बिजली की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का देखेंगे तो जो 50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है।
बिलासपुर चूँकि सन 2000 पे जब छत्तीसगढ़ बना था तो दो ही शहर थे, रायपुर था और बिलासपुर था, ठीक है। अब रायपुर का तो डेवलपमेंट हो गया, बट बिलासपुर तो वही का वही है, आज भी है। रायपुर में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ, नया रायपुर बन गया। इन शहर में भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सड़क, सभी प्रकार के डेवलपमेंट। नगर सरकार है हाँ। जिसका अभी चुनाव होने वाला है, वो इन 24 सालों में कई बार बदल गया, और जो प्रमुख दोनों दल हैं, दोनों दलों को बराबर मौका मिल गया। क्या दोनों दल ही ध्यान नहीं दे रहे इस पे? निष्क्रिय रहे हैं, दोनों दल निष्क्रिय रहे हैं। चूँकि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए फंड भी आया, पेपर में आया कि वो फंड लैप्स हो गया, तो किसी प्रकार की डेवलपमेंट की तो बात ही यहाँ नहीं की जा सकती। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो लगभग जो है 60-70 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही रोड है। नाली की समस्याएं हैं, गंदगी की समस्याएं हैं, साफ़ सफाई की समस्याएं हैं, व्यापारियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है, पार्किंग नहीं है, 4 व्हीलर नहीं आ सकती है। आज यहाँ पहले एक सिंगल मार्केट था, ये गोल बाज़ार बिलासपुर शहर का सबसे पुराना मार्केट था। आज इस मार्केट में जो है किसी प्रकार का डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोग आना बंद कर दिए हैं। आज ये व्यापार जो है अपने 10% के व्यापार में इन ऑल देखा जाए तो टर्नओवर इस गोल बाज़ार का 10% पे आ गया है, 100 से 10 पे आ गया है। अब चूँकि व्यापार इतना कम हो गया है तो अब व्यापारी भी सब परेशान हो गए हैं और सब दुकानें देखिए बंद हैं, तो अब ये मान के चलिए कि डेवलपमेंट तो है ही नहीं। अब जो नया जनप्रतिनिधि आए, क्या आप चाहते हैं कि ये इस डेवलपमेंट पे ध्यान दे इस इलाके का? क्योंकि नया मार्केट डेवलप होने से वहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा लिए जा रहे हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जुटाने से प्रभाव पड़ रहा है क्या? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ का मार्केट टोटली लॉस हो गया है। ये मान के चलिए कि बस छोटे छोटे व्यापार चल रहे हैं, बड़े व्यापार सभी क्लोज हो गए हैं, और जब तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा यहाँ का व्यापार बढ़ने वाला भी नहीं। आप कार, आज की डेट पे हर एक परिवार के पास कार है, कार यहाँ आ नहीं सकती है, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। तो अब यहाँ जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, चूँकि ये एक बड़ा मसला होगा इस इलाके बहुत बड़ा मसला है, जीरो डेवलपमेंट है, किसी प्रकार का सरकार का ध्यान नहीं है कि गोल बाज़ार को, बिलासपुर को, इवन बिलासपुर को भी डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसा गोल बाज़ार की बातें नहीं है, बिलासपुर में भी जो है वैसे पॉलिशिंग वाला काम होता है, लाइट लगा दिए किसी चौक चौराहे पे, ये डेवलपमेंट हो गया। बेसिकली जो ग्राउंड पे डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वो ज़ीरो है। हाँ बिल्कुल, जो ग्राउंड पे जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए वो पूरा बिलासपुर का नहीं है, और ये केवल गोल बाज़ार की समस्या नहीं, पूरे शहर की समस्या है। शहर की प्रमुख समस्याएं क्या है जिस पे फोकस होना चाहिए? अब नगर सरकार बनने वाली है, आपके द्वार नेता पहुंचेंगे, आप किन मुद्दों पे जाकर वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दे होंगे आपके? अब सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की है, और ट्रैफिक के साथ साथ जो हर गली, हर रोड, हर मोहल्ले में जो लावारिस कुत्ते और लावारिस जो गाय हैं, गाय बछड़े, ये दुर्घटना का कारण है। और जैसा बिलासपुर है, जैसा और ज़िले हैं, जैसा डेवलपमेंट हुआ है, तो बिलासपुर में वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो क्या ये जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साथ ही ट्रैफिक की समस्या और बढ़ते अपराध, यही मसला होने वाला है? हाँ, अब ये अपराध भी है, वो भी आए दिन होते ही रहते हैं। दुर्घटना है जानवरों से, घायलों से, कुत्ते से, आए दिन हर गली में लावारिस कुत्ते इतनी अधिक संख्या में हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं। तो निगम का ये है कि व्यवस्था के साथ साथ ये सब तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दे के इसका निराकरण करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो स्थानीय सरकार बनने वाली है उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद ये है कि जिस इलाके में ये शहर है, शहर का प्रमुख इलाका है, और यहाँ पर डेवलपमेंट जब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में बाकी इलाके को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट क्या होगा। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, और अब जो नगर सरकार बनने वाली है, आपके द्वारे नेता आएंगे, क्या मुद्दे हैं शहर के जिन पर वोट करने वाले हैं आप लोग? शहर में तो बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। सबसे बड़ी बात तो जो नदी किनारे जो दोनों सड़कें अधूरी पड़ी है, यदि वो बन जाए तो मैं समझता हूँ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो जाए। और जो साप्ताहिकी बाज़ार यहाँ लगता है संडे मार्केट के नाम से, आजकल पब्लिक बहुत परेशान है, उसको भी व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि उससे रोजी रोटी लोगों की जुड़ी हुई है, और एक दिन की बात है सप्ताह में, और उसको भी व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि मानसरोवर चौक से लेकर
कस्तूरिया जी के घर तक का यदि ट्रैफिक ब्लॉक कर दे और नदी किनारे की दोनों सड़कें चालू हो जाए तो मैं समझता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस या जो भी सरकारी गाड़ियाँ हैं ट्रैफिक कन्वर्ट करने से उनका भी धंधा चल जाएगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। तो क्या इस ओर ध्यान दे रहे हैं क्या, या यही मुद्दे जो हैं गूंजने वाले हैं इस बार के चुनाव में, और खासकर इस इलाके में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पब्लिक की जो बात है नेताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जो प्रत्याशी हैं शहर के, जो शहर को विकसित बनाने के ध्येय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे भी ये सवाल करना चाहिए कि उनकी क्या सोच है और कैसे डाइवर्ट और सुधार करें ट्रैफिक व्यवस्था को। सबसे बड़ी बात ये। हाँ, उनसे सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो शहर को स्वर्ग बनाने पे तुले हुए हैं। स्वर्ग तो ऐसा बना है कि लोग तो बोले थे कि शहर से धूल हटाएंगे, पर चारों तरफ धूल का गुबार है और नदी किनारे के जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं। आज भी देखिए आप फूल वालों को हटाकर कहीं भी कर दे रहे हैं। यहाँ से जो हमारे निवासी थे उनको भी हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है। बिल्कुल, जो समस्या है इस इलाके की, उस इलाके में लोगों का यही कहना है कि जो स्थानीय सरकार है, जो नगर सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए। एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि जो ई रिक्शा चलते हैं शहर में और वो बिना इजाज़त के कहीं पे भी चल रहे हैं, क्या उससे समस्या हो रही है? ट्रैफिक की समस्या जो प्रमुख इस इलाके में है उसको व्यवस्थित करने की बात है क्या? और जब शहर जो पुराना इलाका है वो डेवलप नहीं है तो नए जो इलाके हैं उनके डेवलपमेंट की तो दूर की कौड़ी है, फिर वो तो समय लगेगा। ऐसा कुछ दिखता है क्या? सबसे ज़्यादा जो आज के डेट में परेशान जो करके रखे ई रिक्शा वाले लोग, मतलब पीछे वाले को लोग देखते नहीं है। पीछे वाले को देखते नहीं कि लोग कितने लोग पीछे परेशानी में फंसे हुए हैं और डायरेक्ट मतलब अपनी सवारी को देखने के लिए डायरेक्ट बैठाते हैं। उसके बाद कितने पीछे लोग जाम में बचे। सबसे बड़ी समस्या जो बिलासपुर में है तो ट्रैफिक की व्यवस्था। दूसरी चीज़ जो सिम्स चौक से लेकर वाल्मीकि चौक, जो लगभग सिम्स से जो भी पेरेंट्स जो भी आते हैं, मतलब कि इमरजेंसी में जो भी आते हैं, उन लोग अपोलो जाना रहता है तो उनको ना सरकंडा पुल होके जाना रहता है, रफ्ता भी जाम रहता है। सबसे ज़्यादा जो अगर परेशान करके रखे तो फूल वाले लोग मतलब फल वाले लोग परेशान करके रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या अभी जो निगम की जो टीम है वो लगातार शहर से ऐसे अवैध ठेले जो है, गुमटियाँ हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रही है। उससे कुछ दिखता है कि कुछ सड़कें चौड़ी हो रही है या ट्रैफिक हट गया, या जो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है वो ठीक से होनी चाहिए? और नहीं, ये है क्या, अभी चुनाव है, चुनाव की वजह से अभी हटा रहे हैं। अभी 4 दिन के बाद हम तो, मेरा कहने का मतलब कि जो बिलासा चौक में प्रॉपर ना एक कम से कम ना पेट्रोलिंग वहाँ रहना जरूरी है। जो कि जो फल वाले जो हैं लोकल बिलासपुर के नहीं है, लगभग लोग ना बाहरी लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पात मचा के रखे। बाहरी जो फल वाले जो आके रखे हैं ना, जिसमें वहाँ गुंडागर्दी फूल वाले करते हैं। अगर आप भी फल वाले लेने के लिए जाएंगे ना, आपसे बदतमीजी होगा तो पूरे फल वाले आपके ऊपर भी चढ़ाई कर देंगे। उनका आधार कार्ड चेक करिए, आप दुनियादारी आप चेक करिए, मतलब लोकल बिलासपुर के नहीं है और सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे फूल वाले मतलब फल वाले लोग। तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। जो बाहरी लोग हैं उनके व्यवस्थित एक मार्केट लगाना चाहिए, ताकि जो इस इलाके में खास करके गोल बाज़ार और शनिचरी का जो इलाका है वहाँ पर की समस्या है ट्रैफिक, और ट्रैफिक की वजह से ही लोग परेशान हैं। लोग ये कहते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होने से लोगों को दिक्कतें हो रही है। जो अभी नगरीय सरकार बनने वाली है, नगर की सरकार, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कुछ बोलने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उनकी बात कहीं सरकार तक ना पहुंच जाए और फिर उनको समस्या ना हो जाए। बहरहाल हम बात करते कि जो इस इलाके में जो समस्या है वो यही है कि ट्रैफिक ठीक होना चाहिए, यहाँ अपराध कम होना चाहिए और उस पर ध्यान। कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कहने से इसलिए बचते हैं कि उन्हें ना पहचान लिया जाए, और यही वजह है कि कई समस्याएं भी शहर में रहती है जो जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुँच पाती। आप देखेंगे इस तरह की चर्चाएँ कि क्या होना चाहिए शहर में, किसे जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए, किस तरह का जनप्रतिनिधि हो, ये बातें जगह जगह होती है। और ऐसे में जो यहाँ के व्यापारी हैं वो भी यही चर्चा करते रहते हैं। भाई साहब, आप बताइए कि जो जनप्रतिनिधि है, अब जनप्रतिनिधि सड़कों पर आएंगे और जनता के मुद्दे उछलेंगे। बिलासपुर के कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर जनता वोट कर रही है? आपके दुकान में सुबह से शाम तक किसी तरह की भीड़ होती होगी, कई तरह की चर्चाएं होती है। जनता का मूड क्या है, क्या मुद्दे होने वाले इस बार? जनता व्यक्ति विशेष देखकर वोट देगी इस बार, और मुद्दा तो यही रहता है, सड़क, नाली, पानी, बिजली।
अब इस बार हमको इससे हट के सोचना पड़ेगा, डेवलपमेंट को लेकर सोचना पड़ेगा कि हम वार्ड हो चाहे शहर हो, इसमें और क्या नया से नया कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ट्रैफिक की समस्या इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और सालों से है ये समस्या। इस पर कोई बात होती है, कभी कोई जनप्रतिनिधि ने बात किया है क्या? जी करते हैं, सभी करते हैं। और यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था की वाली बात रही तो यहाँ हल ही नहीं हो सकता। ये सबसे पुराना इलाका है गोल बाज़ार और ये सकरा इलाका है गोल बाज़ार, और तो मुश्किल है ट्रैफिक का व्यवस्था यहाँ से निजात दिला पाना, कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिला पाएगा। और रही बात 4 व्हीलर की, तो 4 व्हीलर के लिए यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग वहाँ जाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो समस्या है ट्रैफिक की समस्या, उसको सरकार ज़रूर दूर करने के लिए कई कोशिश कर रही है। और जो यहाँ पर लोग आते हैं वो कैसे एक जगह से व्यवस्थित यहाँ से निकल पाएँ, उसकी भी समस्या को ठीक करने की कोशिश हो रही है। लोग हैं वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनकी समस्या ट्रैफिक की समस्या है, चाहे अपराध की समस्या है, चाहे साफ़ सफाई की समस्या है, उसको दूर करें और ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो उनकी बातें समझे, सरकार तक पहुँचाए और इन मुद्दों पर काम करें। ऐसे जनप्रतिनिधि को लोग चुनना चाहते हैं। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।